नमस्कार दोस्तों, देखिए कई बार देखा जाता है कि काफी सारे लोग एक शादी के चलते हुए दूसरी शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनका ये डिसीजन उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई को चुटकियों में खत्म कर सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो दूसरी शादी होती है उसके अंदर हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे के ऊपर कितना अधिकार होता है। तो आइए इस चीज को समझने से पहले आप ये समझिए कि सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ द इंडियन पीनल कोड क्या कहते हैं, जिसके अंदर ऐसा करने के ऊपर सजा का प्रोविजन दिया गया है। सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड कहता है कि अगर कोई भी हस्बैंड और कोई भी वाइफ अगर पहले वाइफ और हस्बैंड के होते हुए शादी कर लेता है दूसरी, तो ऐसे में उसके ऊपर सेक्शन 494 के अकॉर्डिंग 7 साल तक की सजा का प्रोविजन दे रखा है। और उसी तरीके से सेक्शन 495 ऑफ द इंडियन पीनल कोड बताता है कि अगर कोई भी हस्बैंड या कोई भी वाइफ अपनी दूसरी शादी करते हैं तो दूसरी शादी में जो हस्बैंड या वाइफ है अगर उसे पहली शादी के बारे में नहीं बताया जाता तो ऐसे में कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है और ऐसा करने के ऊपर उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि सेकंड वाइफ का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर कितना राइट होता है। देखिए इस चीज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो बताता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से शादी करता है ऑलरेडी मैरिड होते हुए तो उस मैरिज को कंसिडर किया जाएगा एज अ वॉइड मैरिज। क्या माना जाएगा? उसे वॉइड मैरिज माना जाएगा। और लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई भी सेकंड वाइफ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी चीज का क्लेम करती है तो उस प्रॉपर्टी के अंदर उसको कोई भी शेयर नहीं दिया जाएगा बिकॉज ऑफ द वॉइड मैरिज, बिकॉज वो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये तो रही प्रॉपर्टी की बात, क्या वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है या फिर नहीं अपने हस्बैंड से? तो मेंटेनेंस यानी कि हर महीने का खर्चा पानी मांग सकती है या फिर नहीं? तो इस चीज के अंदर लड़की को ही कोर्ट के अंदर ये प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी कि इस इंसान की पहले से ही शादी हो रखी है। तो अगर वो इस चीज को प्रूव कर देती है तो कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है मेंटेनेंस देने के लिए उस हस्बैंड को, सेकंड वाइफ को। और अगर हम बात करें कि उस सेकंड मैरिज से जितने भी बच्चे पैदा होते हैं तो क्या उनका राइट होता है हस्बैंड की प्रॉपर्टी के अंदर से? तो उनका पूरा राइट है एज पर सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो इन बच्चों को भी उस हस्बैंड की प्रॉपर्टी के अंदर उतना ही राइट देता है जितना कि उस हस्बैंड के फर्स्ट वाइफ के बच्चों को दिया जाता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेकंड मैरिज किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसी तरह के और लीगल कंटेंट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और जिनको जरूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।